ऑपोजिशन अब ये इंप्रेशन दे रही है कि सादिक संजरानी पहला टारगेट है और फिर हुकूमत दूसरा टारगेट है। ये कह चुकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायरा साहब ने कह दिया था कि उसके बाद हुकूमत गिराएंगे। मौलाना फजल रहमान अक्टूबर में निकलने का कह रहे हैं और हुकूमत को गिराने का कह रहे हैं। बाकायदा तौर पर मिलियन मार्च का कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी इशारा दे रही है कि उनका साथ देगी। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि हुकूमत के लिए सादिक संजरानी के जाने के बाद कोई ख़तरा हो अगर वो जाते हैं, या महज एक अलामती बात है, अपोजिशन के पास कुछ दिखाने को और था नहीं, यौम सियाह भी मना लिया, सब कुछ कर लिया, तो एक सादिक संजरानी साहब को हटा लेंगे, इसके अलावा हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात है नहीं? आपको लगता है कि अपोजिशन के पास कोई ना कोई लाएअमल है? देखें, हुकूमत को परेशान तो ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि बज़ाहिर तो चेयरमैन सेनेट के हट जाने से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आवाम की सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारी पार्लियामेंट का ईवान बाला है और अगर ईवान बाला में अपोजिशन का चेयरमैन आ जाता है तो उसके बाद फिर जो लेजिस्लेशन है उसमें हुकूमत को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस सिलसिले में मैंने ये देखा है कि अपोजिशन जमातों की जो लीडरशिप है उसमें ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हमने बिला वजह मुखालफत बराए मुखालफत के रवैये के तहत लेजिस्लेशन को ब्लॉक नहीं करना। हाँ, जहाँ पे हमें मुखालफत करनी पड़ेगी वहाँ पे हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर कल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब तब्दील हो जाते हैं, उनकी जगह पर आ जाते हैं हासिल बदिंजो साहब, और उसमें अगर हुकूमत की जो एक कौमी असम्बली में इत्तेहादी जमात है BNP मैंगल, तो कल अगर BNP मैंगल के एक सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब जो हैं वो सादिक संजरानी साहब की बजाय अगर वो हासिल बदिंजो साहब को अगर वोट दे देते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कुछ घबराना चाहिए और अपनी जो दोबारा सफ़बंदी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शाहजेब साहब BNP मैंगल जो है वो कौमी असम्बली में तो उसने इमरान खान साहब को वोट दिया है, लेकिन बलूचिस्तान में BNP मैंगल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की JUI की इत्तेहादी है। JUI जो है वो बलूचिस्तान में उसके पास काफ़ी मेंबर्स हैं और BNP मैंगल के पास भी काफ़ी मेंबर्स हैं, और शायद इसीलिए हम ये समझते हैं और बहुत सी जो अपोजिशन जमातों की लीडरशिप है वो भी ये समझती है कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद अगले मरहले में वो बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे। और बलूचिस्तान में अगर JUI और BNP मैंगल और दीगर जमातें मिलकर चीफ मिनिस्टर को हटाने में कामयाब हो जाती हैं तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए कौमी असम्बली में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो BNP मैंगल के 4 वोट हैं उनकी बड़ी अहमियत है।